वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने जंतर मंतर पर मीडिया आयोग का गठन किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों ने सरकार को इस बात से अवगत करवाया कि वे मीडिया आयोग का गठन कर मीडिया कर्मियों के बारे में भी सोचें, क्योंकि मीडिया कर्मियों को जिस तरीके से बीते दिनों राजनीतिक षड्यंत्रों और कुछ मीडिया विरोधी ताकतों ने उन्हें दबाने की कोशिश की है, जिसके चलते मीडिया गठन आयोग की मांग की जा रही है। इसके संबंध में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी ने सरकार को इस बात के लिए अवगत करवाया है कि मीडिया गठन का आयोग कर मीडिया कर्मियों के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि ये वही मीडिया कर्मी हैं जो चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के विषय में जनता को अवगत करवाते हैं। साथ ही उनकी अच्छी बुरी बातों के विषय में भी जनता को मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। कुछ मीडिया विरोधी ताकतों की वजह से आज मीडिया कर्मी की आवाज़ को जगह जगह दबाया या कुचला जा रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी प्रभुता को जिंदा रखने के लिए 30 मार्च 2022 को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के सभी सदस्य जंतर मंतर पर मीडिया गठन आयोग बनाने को लेकर एकत्रित हुए। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उन्होंने सरकार को इस बात से अवगत करवाया कि मीडिया कर्मी कोरोना काल में चौथे स्तंभ के रूप में सामने आए। वैसे भी लोकतंत्र में मीडिया की ताकत को चौथे स्तंभ के रूप में गिना जाता है। आइए जानते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के सदस्य श्री AP सिंह जी का क्या कहना है। एक फोटो भी कर लिया मेरी, ठीक है, सामने से। सर नमस्कार। लाल बटन दबा दो। सर नमस्कार। सर अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आह्वान और एक आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने जो आज देश के प्रधानमंत्री जी को 30 सूत्री मांगें सौंपी हैं, यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से आपने देखा पूरे देश भर के पत्रकार आज यहाँ थे, संगठन थे, पत्रकारों के संगठन थे। तो उनकी तरफ से जो 30 सूत्री मांगें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, वो प्रधानमंत्री जिनका सबसे पहले नारा था आज से 7 साल पहले, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास में इस देश के पत्रकार को सबके साथ छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया का चौथा स्तंभ डामाडोल होगा, कहीं उसमें कोई कमजोरी आएगी, तो देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, आज़ादी जो देश के शहीदों ने शहीद होकर पाई है, उस आज़ादी को खतरे में पड़ जाएगी अगर इस देश के पत्रकारों को उनकी मांगें नहीं मानी गई, सुरक्षा नहीं दी गई, उनके लिए हित के कानून नहीं बनाए गए। पेंशन की मांग है, उनके स्वास्थ्य की मांग है, टोल की मांग। आप टोल राजनेताओं को देते हैं, एक बार राजनेता बन गया, किसी सांसद, मिनिस्टर, MLA, उसको टोल जिंदगी भर का मिल जाता है। 4 बार सांसद या 4 बार विधायक बनता है, वो चारों बार की अलग अलग पेंशन लेता है, चारों बार की जिस पद पे रहा है वो सबकी पेंशन लेता है। और आप इन हमारे पत्रकारों को 58 साल पे, 60 साल पे की एज रखें। नेशनल रजिस्टर की बात मांग की गई है, उसमें नेशनल रजिस्टर बनाया जाए जिससे आप वेरीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी कार्य क्षमता देख सकें, लोकल स्तर पर वेरीफाई जो भी आप करें। लेकिन इस देश के पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, इस देश के पत्रकार की मान मर्यादा और उसके सही निर्वहन होना चाहिए, जिससे कलम का सिपाही जिंदा रहे। क्योंकि अगर कलम का सिपाही बिक गया, अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे, तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो ढुलक जाए, अपनी कलम की निब को तोड़ दे, अपनी ID को छुपा ले, सच को छुपा ले। अगर आप उसको सुरक्षा देंगे, संरक्षण देंगे, गवर्नमेंट के द्वारा उस कानून बना के देंगे, जैसे केसों की बात की गई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई। आप नेताओं के फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाते हैं, पत्रकार ही नेताओं को नेता बनाता है, उनको ऊपर ले जाता है। लेकिन वो वहाँ पहुँच के जब पत्रकार के बनाए हुए नेता संसद में पहुँचते हैं, विधानसभा में पहुँचते हैं, फिर वो पत्रकारों को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, इस पर भी काम होना चाहिए। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम परमानेंट मेंबर हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। और आप लोगों को ये आश्वस्त कर रहा हूँ, यदि आपकी मांगों को भारत सरकार, देखिए पहले है भारत सरकार, यदि मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो उसमें पत्रकारों को साथ माने। कोरोना काल में 600 से अधिक पत्रकारों की दुखद मौत हुई, और वो दुखद उनकी नहीं होती,
वो कोरोना काल में अगर प्राकृतिक रूप से कहते तो 100 या 50 पत्रकार मरते, लेकिन 600 पत्रकार इसलिए मरे कि कोरोना काल में मौतें और अधिक ना हो, आम जनमानस सुरक्षित रहे, आम जनमानस की बात उनसे मेडिकल रिलीफ मिले, उसको सब कुछ मिले, इसलिए उनकी मौत हुई। वो कवरिंग कर रहे थे, वो कवरेज करने गए हुए थे, ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने गए, वो अस्पतालों की दुर्दशा को दिखा रहे थे, वो मेडिकल हॉस्पिटल्स की बातों को दिखा रहे थे, वो पुलिस जो कानूनों का दुरुपयोग कर रहे थे उस बात को दिखा रहे थे। इन सब बातों को होते हुए उसमें कोरोना काल में डॉक्टरों को, पुलिस को, पत्रकारों ने कोरोना वॉरियर्स तो बना दिया, लेकिन जो पत्रकारों की मौत हुई उनके लिए किसी ने कोई मुआवजे की बात नहीं की, उन पर झूठे केस रजिस्टर्ड किए गए उसकी कोई बात नहीं की, उनको कोई छोड़ने की बात नहीं की। ये सबसे दुखद बात है, जो कि इस पर वर्किंग जर्नलिस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है हमारी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है। और वास्तव में कोरोना काल के बाद, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में बीते हैं, उसके बाद ये पहला प्रदर्शन आज है 30 मार्च 2022 को। इस प्रदर्शन के द्वारा भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी संसद भी चल रहा है, अभी ज्ञापन जरूर कार्रवाई करेगा और देश के महामहिम राष्ट्रपति को भी इस पर कार्य करना चाहिए, जिससे इस देश के पत्रकार अपनी कलम की मजबूती रखें। अगर इस कलम का सिपाही, जो कलम का सिपाही और आईडी का सिपाही है, अगर ये डर गया, ये भय खा गया, ये ब्लैकमेल होने लगा, ये झूठे केसों से डरने लगा, इसे लोकल राजनीति, लोकल पुलिस इस तरह से दबाने लगी, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के लोकतंत्र की ये हत्या होगी। थैंक यू। आ जाओ। पॉलिसियां ले आए वो पॉलिसी ऐसी है कि जिसका फायदा जो है सिर्फ बड़े मीडिया घरानों को मिलेगा, सिर्फ बड़े मीडिया घराने। आप लोगों को जो सरकारी विज्ञापन मिलते थे वो 1% रह के पता नहीं मिल भी रहे, नहीं मिल रहे, भी नहीं मुझे पता, ये भी सब पैसा मिलते ही नहीं मिल रहे, बंद हो गया। डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी आई है अभी थोड़े टाइम पहले PIB से एक्रेडिटेशन करने की, वो दोस्तों डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी है, कौन किनको पत्रकार माना जाएगा डिजिटल मीडिया में, मेरे ख्याल 10 या 12 मीडिया हाउसेज होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई फायदा किसको मिले। मोदी सरकार जो है गरीब की बात करती है, तो भाई पत्रकार भी तो गरीब है। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि गांव का, देहात का जो पत्रकार है, गांव और देहात के जो पत्रकार है, उनको फायदा मिलना चाहिए। हमारे बीच में अनीश मिश्रा जी आ गए हैं, भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के अध्यक्ष हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। अनीश जी हमेशा, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, अनीश मिश्रा जी हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।